बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हूं। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं? इसमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 आ जाएगी। फर्ज करें किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट। जैसे कि ये हमारी मैक्सिमम पावर आ जाएगी, ये उससे कम आ जाएगी और ये कांस्टेंट आ जाएगी। इन शॉर्ट एक ही साइड पर हम लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन को लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर 0 लिखेंगे। तो ये आएगी x की पावर -2 -10 और -3 x की पावर -1 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर -2 -3 x की पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x की पावर -2 है और एक x की पावर -1 है। हम इस वेरिएबल को इसके मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे? x की पावर -1 होल की पावर 2। ये देखो, यही वेरिएबल आ गया x की पावर -1, तो ये -1 आ गया, होल की पावर 2 है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद आएगा -3 x की पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0। अब लेट किया x की पावर -1 इज इक्वल टू y। अब जहां जहां x की पावर -1 है वहां हम y पुट करेंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। ये बनेगी x की पावर 2, ये -1 है, x की पावर -1 बराबर है y, ये पावर 2 है तो 2 आ गया, -3y -10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का अमल करेंगे। फैक्टराइजेशन का अमल करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट और x की पावर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है वो हमारी पहली कंडीशन होती है और दूसरी कंडीशन ये होती है। ये कंडीशन कौन सी होती है? अब हमें दो फैक्टर चाहिए जो कि इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आए हमारे पास -10x की पावर 2, ये मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशन। उसके बाद दरमियान में लिखा हुआ है -3y, ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अब कंडीशन सेटिस्फाई कहां पर करनी है? हमें फैक्टर फाइंड करने हैं कि दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास छोटे छोटा टेबल 2 है। अब हमें खुद सोचना है, हम तो छोटे छोटे टेबल 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद खुद सोचेंगे कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 10 आए। तो हमें पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, आंसर आ गया हमारे पास 10x की पावर 2। अब दूसरी कंडीशन यह है कि हमें चाहिए प्लस या माइनस, यहाँ पर दोनों में से कोई एक अमल करना है, या प्लस का या माइनस का। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? -3। अगर मैं -5y और +2y इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 में से 2 गया तो बाकी बचा 3y और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही लग जाता है। तो ये दो फैक्टर है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी साइन लगा देते हैं, 5 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस, यानी कि हमारे पास +2x और -5x ये एक ऐसे फैक्टर है, ऐसे दो फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से -10x की पावर 2 आता है, प्लस या माइनस करने से हमारे पास -3y आता है। अब इक्वेशन पे -3y है, इस इक्वेशन में जहां पर -3y है उन दोनों की जगह पर हम ये दो फैक्टर लिखेंगे। ये दो फैक्टर क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो -3 के बराबर है, तो -3 की जगह पर हम लिखेंगे इनके फैक्टर। -5y है और 2y है, +2y में पहले लिख देता हूँ, -5y बाद में लिखता हूँ। इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है -3y। उसके बाद -10 इज इक्वल टू 0।
अब पहले दो फैक्टर में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो x कॉमन आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहाँ x की पावर 2 थी, एक बाहर जा चुकी है तो अंदर एक x की पावर 1 बचेगी, प्लस 2y है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल हम y यूज कर रहे हैं तो यहाँ y की पावर 2 होगा, यहाँ भी y की पावर ही 2 होगा और यहाँ पर भी y की पावर 1 कॉमन लेंगे। इन दोनों में से y की पावर 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा y और प्लस आ गया। इन दोनों में से 2y में से y कॉमन आया तो हमारे पास अंदर 2 बचा। अब उसके अलावा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आई है, एक तो माइनस आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है। 5y में से -5y बाहर कॉमन आ गया, अंदर y बचेगा। और जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस लिखते हैं, अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस। अब यहाँ माइनस आ, हमने प्लस लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, 5 टू द 10 और इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन सेम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ तक जो फैक्टराइजेशन का अमल है वो बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से y प्लस 2 आ रहा है तो y प्लस 2 हम कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर आएगा, y किसके बराबर आएगा, -2 के, और यहाँ पर y का आंसर आया किसके बराबर आ गया, +5 के। अब हमें पता है कि जब भी वैल्यू को एक साइड से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू प्लस थी, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगी। इसी तरह यहाँ पर वैल्यू हमारे पास माइनस थी, जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर गए तो हमारे पास वैल्यू प्लस की आ गई। अब हम पुट करेंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू, किसके बराबर पुट किया था y को, x की पावर -1 के, तो जहां पर y है वहां पर हम x की पावर -1 पुट करेंगे। यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू x की पावर -1, तो y की जगह पर x की पावर -1 पुट किया इक्वल टू 2, इसकी पावर पॉजिटिव की तो 1/x इज इक्वल टू 2, इसको उल्टा देंगे और साथ वाली वैल्यू को भी उल्टा देंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू आया 1/2। यहाँ पर भी पुट करेंगे x की पावर -1 इक्वल टू y, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 5, x की पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5, इसको उल्टाएंगे तो x आएगा, इसको भी उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट नीचे लिखेंगे वो है जी 1/2 और इंटू 1/5, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की, उसके बाद x की पावर -1 को y के बराबर पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर एक नई इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अमल किया, दो फैक्टर सेलेक्ट किए जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर -3y आया और मल्टीप्लाई करने से -10x आया। तो फैक्टराइजेशन के जरिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इनको बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट किया तो y किसके बराबर आ गया, -2 के, और y यहाँ पर आ गया 5 के। हमें जो इक्वेशन दी है वो x की फॉर्म में दी है, यहाँ तक जो आंसर आया था वो y में आया था, तो हमें आंसर भी x में चाहिए था। इसलिए जो ऊपर हमने फ्लैट किया था इसको दोबारा x की जगह पर x की पावर -1 की जगह पर y पुट किया, या y की जगह पर x की पावर -1 पुट किया, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो x वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि हमको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।